बात अब खुते पीर पंचाल और सबसे पहले बात हम खुते पीर पंचाल के पीर की गली की करते हैं। आपको बताते चले कि पीर की गली के अंदर भी हल्की बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही जो ये कुदरती हुस्न से मालामाल ये इलाका है पीर की गली और दीगर इलाके खुते जो पीर पंचाल का है। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोगों की शिकायत है कि वहां पर जो इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क का कनेक्टिविटी न होने की वजह से आने वाले मुसाफिरों और ख़ास तौर पर सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। आपको बताते चले कि पीर की गली जहां पर साल भर वहां पर सयाहों का रश जो है वो लगा रहता है, उसकी वजह से जो मोबाइल कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ ही दीगर जो सहूलियात है वहाँ पर बैठने के लिए मुसाफिरों और सयाहों को और उसके साथ साथ ही बैतुल खुला वहाँ पर भी उसकी कमी है, जिसकी वजह से आने वाले सयाहों और मकामी लोगों को वहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें पेश आ रही। ये पीर की गली का आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुदरती हुस्न से मालामाल और सफ़ेद जो बर्फ़ से ढकी हुई ये वादियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है वहाँ उसकी कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। और मकामी लोगों का मानना है कि अगरचे वहाँ पर एक बोर्ड भी चस्पा गया था पार्क के हवाले से, एक पार्क बनाने के हवाले से साल 2013 के दौरान, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है और वो जूं की तूं है और उसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर साल 2013 के दौरान जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वजीर थे उस वक्त मियां अल्ताफ, जो कि इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उनकी जानिब से इको पार्क का सही बुनियाद रखा गया था, जिस पर जो बोर्ड है वहां पर अभी भी चस्पा है, लेकिन उस पर काम ज़मीनी सतह पर नहीं हुआ है। उसकी वजह से भी वहां पर काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को आ रही है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जिस तरह से पीर की गली की हमने बात की पर बुनियादी सहूलियात, एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और दीगर जो सहूलियात है बैतुल खुला या बैठने की जगह नहीं है, आने वाले सयाहों और मुसाफिरों को भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। गौर बिल्कुल, जहां तक पीर की गली की बात करें, पीर की गली एक ऐसा सियाहती मकाम है जहां हर बरस हजारों की तादाद में रियासत और बैरून रियासत से लोग देखने को मिलते हैं, मगर सरकार की तरफ से इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जिसके कारण ये सियाहती मकाम सियाहत के नक्शे तक नहीं पहुंच पाया। इसकी कई सारी परेशानियां मजीद इसमें देखने को मिली। हालांकि जिस तरह के 2013 के अंदर उस वक्त की सरकार के वजीर मियां अल्ताफ साहब ने यहाँ पर इको पार्क का एक संगे बुनियाद रखा, जिस पर कुछ हद तक काम शुरू किया गया और कहीं छोटे छोटे छाते दो खड़े किए गए, मगर आज वो जमीन बोझ पूरी तरह हो चुके हैं, जिससे लोगों को कई किस्म की और परेशानियां हैं। उसके बाद जिस तरह एक अरसा हमने लेके गुलिस्तान न्यूज पर यह मुहिम छेड़ी थी कि पीर की गली के अंदर मोबाइल नेटवर्क ना होने के कारण लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता, मगर उस वक्त पुंछ जिला इंतजामिया की तरफ से यासीन चौधरी जिला तरक्याती कमिश्नर ने फौरी उस पर काम करते हुए पीर की गली में पुंछ के हवाले से लेकर काम शुरू किया गया और पीर की गली तक नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और लोगों को राहत मिली। मगर उसके बाद जैसे ही हम पीर की गली के टॉप पर पहुंचते हैं, जिसके बाद जिला शोपियां शुरू हो जाता है, उस इलाके के अंदर मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम फिर एक तरह पूरी तरह धर्म भरम देखने को मिलता है। कहीं पर दूर दराज तक मोबाइल नेटवर्क वहां देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ जहां तक अगर बात करें जिला इंतजामिया शोपियां की, देर रात को मैंने जिला तरक्याती कमीशन शोपियां से इस हवाले से बात भी किया। उनका यह कहना था कि इस हवाले से लेकर मोबाइल नेटवर्क को लेकर कंपनियों से उनकी एक मीटिंग भी हुई और मीटिंग जल्द इसमें आगे काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी के बाद ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाएगी। जब ये रोड बहाल होगी तो उसके बाद इस इलाके पर मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम जो है उसको बहाल करने के लिए कंपनियों से बात की और काम शुरू किया जाएगा। अभी जो सैयाह जमशीद बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हल्की सी बर्फबारी हुई है और हमने देखा है कि पीर की गली शोपियां वाले साइड से सैयाह जो है वो वहां पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या हम ये माने कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने का पानी, वॉशरूम फैसिलिटी या टेक आउट पॉइंट, कहीं पर रुकने का कोई पॉइंट, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है, या जो सैयाह आ रहे हैं वो बेचारे खुले आसमान तले ही कुदरत के नज़ारे पूरे देखकर वापस चले जाते हैं? बिल्कुल गौर,
कुदरत के नजारे देखने के लिए खुले आसमान तले ही लोगों को बैठना पड़ता है। अगर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाए तो ऐसा भी कोई शेड इस पीर की गली में नहीं है जहां लोग उसके अंदर पनाह ले सके। सिर्फ दरगाह एक वहां है पनाह लेने के लिए, उसके अलावा कुछ भी उस इलाके में देखने को नहीं मिलता। हालांकि इस इलाके की जहां तक बात करें, यहाँ एक बड़ा कारोबार का सिस्टम भी आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि जब से ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल हुई है उसके बाद इसके दोनों अतराफ में पीर की गली के अंदर लोगों ने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। जो लोगों के जो सयाहों के लिए जरूर जरा सी राहत की बात इसको हम कहेंगे, मगर जो बुनियादी सहूलियात इस इलाके में सयाहों को मिलने चाहिए थी, इस तरह की कोई बुनियादी सहूलियात इसको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि जिस तरह मैंने कहा कि जिला इंतजामिया शोपियां की तरफ से, जिस तरह जिला तरक्याती कमिश्नर से देर रात को बात की, उनकी तरफ से एक अच्छा और बेहतरीन कदम इस इलाके में जरूर उठाया जा रहा है। अल्लाह ना करे कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़े, इंतजामिया को बहुत देर के बाद पता लगे कि कोई हादसा हुआ है, क्योंकि जब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जब बाकी निज़ाम नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम तो लोगों को वहां जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन अगर हादसा हुआ, रेस्क्यू रिलीफ कैसे चले, रिहैबिलिटेशन कैसे दोबारा से हो, उस पर एक बड़ा सवाल है। फिर बिल्कुल गौर, इस सवाल को लेकर अगर हम पीछे थोड़ा सा चले जाएं, सुरकोट से ही एक स्टूडेंट की गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई थी, पीर की गली क्रॉस करने के बाद हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी इतला कई टाइम बाद मिली थी। हालांकि कई लोग ऐसे थे जिनके वो बच्चे या जिनके वो अहले खाना जो लोग उसमें थे गाड़ी में, उनको उस वक्त इल्म हुआ पूरी तरह जब इन लोगों के जख्मी या उनकी जिनकी हलाकतें हुई थी उनको जब शोपियां हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके बाद उन तक ये खबर पहुंच पाई थी। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि पुंछ इंतजामिया की तरफ से उस वक्त के जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन चौधरी ने जरूर नेटवर्क इस इलाके में बहाल किया, जिससे इस इलाके तक राहत जरूर मिली है। मगर जिस तक हम शोपियां जिला के अंदर कदम रखते हैं, जैसे ही पीर की गली टॉप पर पहुंचते हैं, कोई भी मोबाइल नेटवर्क वहां देखने को मिला। उसके पहले अगर वो हादसे की बात करें, वो जिला शोपियां के अंदर ही पेश आया था। मैंने इस तरह कहा कि कई बुनियादी सहूलियात, हालांकि इस इलाके से लेकर पीर की गली से लेकर दुबजियां या हीरपुर तक की अगर बात करें, इसके बीच में बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं जहां सयाह आने से पहले वहां भी रुकते हैं, इन इलाकों का भी रुक करते हैं। ऐसे खूबसूरत इलाके इस इलाके में भी बहुत है, मगर वो कदम नहीं उठाए गए जो उनको राहत मिलनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जिस तरह मैं बता रहा हूं, अलियाबाद ज्वाइन करने के लिए उम्मीद है कि नई हुकूमत बन चुकी है और सयाहत के नक्शे में इन तमाम इलाकों को लाया